4 महीने पहले सवाई माधोपुर में गए थे तो ये कह के आए थे अगर दानिश नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं बचती। अब उस दानिश को सचिन पायलट कैसे बख्शेगा मैं तो नहीं जानता, वही जाने इसका फार्मूला। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है सूचनाओं के आधार पर। सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दूसरे विधानसभा चुनाव में भी निकल पड़े हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? माहौल तो मैंने बता दिया, माहौल तो आप भी पता कर सकते। अरे ठहर भाई, माहौल मेरे भाई माहौल तो अरे ये क्या है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट जैसे नेताओं के साथ दिक्कत है कि समर्थक सुनते ही नहीं नारेबाजी में। थोड़ा रुक जा। माहौल तो आपने भी पता कर लिया और सब लोगों ने पता कर लिया। अब तक 137 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है सूचनाओं के आधार पर, और आगे सीटें और भी बढ़ेंगी। सवाई माधोपुर में क्या स्थिति है? सवाई माधोपुर में मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आऊंगा। अब अभी स्टेज पे मैं सुन रहा था, आप कहते जयचंदों से सावधान रहना है, जयचंदों से खतरा इस पर बीजेपी को ज्यादा लग रहा है। नहीं, जयचंद सब जगह होते हैं पर जयचंदों से कोई खतरा नहीं है। वो अपनी वो जैसे खसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है वैसे नोच रहे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैंने जयचंदों से सावधान रहने के लिए कहा है, यदि और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का जो फिगर जो बीजेपी पहले दे रही थी वो कम इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपके यहाँ आशा मीणा हो, इनके यहाँ हालांकि खड़ा नहीं हुए हैं लेकिन अशोक परनामी के बारे में भी कहा जा रहा है कि 7 नहीं दिन से लगे हैं। बहुत सारे ऐसी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला या फिर नाराज थे वो लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं तो भीतरघात का खतरा है। वो 2-3 हजार से ज्यादा का नुकसान कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कमिटेड वर्कर हैं, पार्टी का संगठन मजबूत है। और एक अलग बात है जो ये है, कांग्रेस तो जो 5 साल तक सत्ता की है उसके खिलाफ बहुत असंतोष है, जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है, जबरदस्त विक्टिमाइजेशन किया है और तुष्टीकरण बहुत किया है। और पेपर लीक करीबन 1 करोड़ 12 लाख बच्चों में इसका इम्पैक्ट आया है, उनमें बहुत असंतोष है। और भ्रष्टाचार के जो खुलासे किए वो सही निकले, उसमें सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस ने यानी गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जनता में बड़ा असंतोष है। आपको मैं देख रहा हूं कि धरना प्रदर्शन को मिस करते हुए भी आप बहुत व्यस्त समय है, हेलीकॉप्टर है, फिर भी बैठ जा रहे हैं धरने पर। आज सुबह देखा है धरने पर बैठे हुए। तो वहाँ क्या है, दरअसल में चार युवती थी ब्राह्मण समाज की, जिनको मारा पीटा, चोटी पकड़ के खींचा गया। 13 नवंबर की घटना थी। 17 नवंबर को उनको कोर्ट में बयान भी दे दिए, कोर्ट ने आदेश भी दे दिए। एक मुसलमान युवक को पकड़ भी लिया था लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया। तो ये जो तुष्टीकरण है, ये जो भेदभाव है, ये जो पक्षपात है, उसके लिए हमने जिला प्रशासन को कहा, मैंने कि आप ये मत समझना हम चुनाव में व्यस्त हैं, हम चुनाव का समय काट के भी महिला की इज्जत बचाएंगे। महिला का अपमान उसको बेअदब कर दिया था, चारों बच्ची को। मन उसी में लगता है। हाँ, मन की बात नहीं है। मैं उद्वेलित हो जाता हूँ जब किसी दीनहीन गरीब या महिला के साथ अत्याचार होता है। तो डीजी साहब का फोन आया था कि आप चिंता मत करो, 2 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। 2 दिन में गिरफ्तार नहीं हुए तो 26 को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। एक आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं दानिश अबरार, वो रोज जाके टोंक में आसपास दिखाई दे रहे हैं कि सचिन पायलट से कह रहे हैं कि चलिए एक बार, रोज तस्वीरें आ रही है। सचिन पायलट को तो बहुत कह रहे होंगे क्योंकि उनका हमारे इलाके में बहुत असर है। लेकिन आप जानते हो गहलोत साहब हमारे 4 महीने पहले सवाई माधोपुर में गए थे तो ये कह के आए थे अगर दानिश नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं बचती। अब उस दानिश को सचिन पायलट कैसे बख्शेगा मैं तो नहीं जानता, वही जाने इसका फार्मूला। तो हमारे खुले में कहा था गहलोत साहब ने, ये नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बनती। ये सारी गुप्त सूचना देते थे, तो गुप्त सूचना पायलट साहब की भी आ रही होंगी, वो कैसे जीते? अच्छा, एक और सवाल कि आशा मीणा के साथ बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, एक मिनट, अधिकारी हैं जो वहाँ पर कहा जा रहा है कि खूब काम कर रहे हैं, हाँ, खूब पैसे बांट रहे हैं और पेय पदार्थ बांट रहे हैं, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। पी भी जाएंगे, पैसे भी खा जाएंगे,
वोट डॉक्टर किरोड़ीलाल को देंगे। जिनके लॉकर से पैसे निकले हैं वो भी सुन रहे हैं कि वहाँ घूम रहे हैं। वो लॉकर में पैसे में तो करीबन आधा दर्जन आईएएस हैं, जिसमें एसटी एससी के भी 6 आईएएस निकलेंगे अभी चुनाव के बाद। उनका इलाज पहुंचा सकते हैं आप? ना कोई भ्रष्टाचारी क्या नुकसान पहुंचेगा। लुटेरे हैं, वो मेरे को कंडीशन डाल रहे थे, हमारे ईडी में शिकायत कर दी डॉक्टर साहब ने। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की कि हमारा ईडी का मामला ड्रॉप कर दो। मैंने कि मैं ड्रॉप हो सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले को ड्रॉप नहीं होने दूंगा, जेल के सीखों में भेजूंगा। वो जो प्रचार कर रहे हैं वहाँ, वो सब जेल के सीखों में देखना, सरकार आ जाने के 2 महीने के अंदर। लोग आपके जो प्रशंसक है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा को इतने दिन नहीं पूछा गया और हेलीकॉप्टर देखकर आप प्रचार कराया जा रहा है कि उनकी याद आ रही है बीजेपी को। नहीं, मैं तो हर चुनाव में पार्टी मेरे को भेजती है। मैं 1 दर्जन जगह सभा करी आया अब तक। उदयपुर संभाग में भी 2 सभा करी आया, कोटा हाड़ौती में भी करी आया, और आज 5 सभा आज है, 4 सभा कल है, और 3 सभाएं मैं बाई रोड करके आ गया। करीबन 20-22 सभाएं मेरी हो जाएंगी। तो मीणा समाज का कांग्रेस के साथ रहता है परंपरागत रूप से, आएगा बीजेपी ये के मीणा साथ? समाज नहीं है, ये मीणा समाज नहीं है, सब सर्व समाज है, लेकिन 70-80% मीणा अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसकी वजह वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के रहते हैं। नहीं, वो परंपरागत रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल के भी रहते हैं, तो मेरे कहने पर वोट दे रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा यहाँ प्रचार में निकले हैं और इस तरह से इनकी हालत हो जाती है जहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं। आपकी न्यूज देख रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं और कह रहे हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं उन सब में जो दोषी निकलेंगे वो अभी से उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में निकल पड़े हैं। देखिए किस तरह से यहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। जाते हुए यहाँ पर ये रवि नैयर के चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। कैमरा मनीष शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, राजस्थान तक।